चलो सर चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अभी हम लोग। फॉर्मेट बना दिया आपने, इन दी बुक्स ऑफ पंकज जर्नल, ऐसा सीरियल नंबर पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। सर एलएफ का कॉलम बनाना है बना लो, नहीं बनाना है कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग लेजर तो वैसे बना नहीं रहे हैं, पर ठीक है आप स्कूल में आपके नंबर काट लेंगे, इसलिए लेजर फोलियो का कॉलम भी आप बना के चलो, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं फर्स्ट पॉइंट। पंकज ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या क्या लेकर आया? कैश लेकर आया, और क्या लेकर आया? बैंक में पैसा लेकर आया। कौन कौन से असेट बढ़ जाएंगे? एक तो कैश असेट बढ़ जाएगा, एक बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, और एट द सेम टाइम मेरी क्या बढ़ जाएगी? इंटरनल लाइबिलिटी यानी कि कैपिटल बढ़ जाएगी। एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ता है कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, असेट बढ़ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू कैपिटल। बताना जरा कैश कितना आया? 50,000 कैश डेबिट, 9,50,000 बैंक डेबिट। ओवरऑल कितना पैसा लेकर आया अजय घर, ये पंकज घर से? 10 लाख रुपीज में कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। लॉजिक देख लो, असेट बढ़ रहा है, असेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब चेक करो सेकंड पॉइंट। अच्छा अगर आपको नरेशन लिखना है क्या लिखोगे? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सिंपल, इन फॉर्म ऑफ कैश एंड बैंक। अगर बीइंग नहीं लगाना है तो भी चल जाएगा, बीइंग लगाना है तो भी चल जाएगा। स्कूल वाले टीचर कह रहे बीइंग लगाओ, लगा दो। स्कूल वाले टीचर कुछ भी नहीं कह रहे, बीइंग मत लगाओ, चल जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर एकदम मस्त, ठीक है। चलो आगे। आजकल वैसे बीइंग बीइंग लगता ही नहीं है, अब अपनी टीएस के बाद बुक देख लो, बीइंग लगाना लगाते ही नहीं है। आगे देखो, अब ये अच्छा पॉइंट है, चेक करना। मशीन कितने की खरीदी? 25 लाख। तो देखो मैं अभी टुकड़ों में बढ़ाऊंगा ये वाला पॉइंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट तो कर देंगे 25 लाख, ये कर दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 लाख, ठीक है भाई साहब, ओके। अब मुझे बताओ इस 25 लाख में से मैंने कितना पैसा दे दिया हाथों हाथ? 25%। एक बार 25 लाख का 25% करो, कितना होता है? 6,25,000 मैंने पे कर दिया। अब एक बार दिमाग लगाओ, 6,25,000 आप कह रहे हो मैंने पे कर दिया, कैसे आया ये आया बोले 25 लाख का 25%। अब सुनो, क्या इस क्वेश्चन में बोला है कि कैश में पेमेंट किया है? एक बार चेक करो क्वेश्चन, बुक चेक करो, बुक चेक करो, बुक तो खोलो। एक बार बुक में चेक करो, कैसा बोला है कि कैश में पेमेंट किया बंदे ने? बोलो बोलो कमॉन, बोलो बोलो फटाफट। तो 25 लाख का 25% मैंने पे कर दिया। अब एक बार चेक करके बताओ, क्या किताब में लिखा हुआ है क्या कि मैंने ये जो 25% पे करा ये कैश में पे करा? क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि मैंने बैंक से पे करा? नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है। तो अब आप खुद क्या बुद्धि लगाओ, मेरे पास में कैश कितना है? 50,000। तो क्या मैं कैश में से इतना पेमेंट कर सकता हूं क्या? नहीं। तो फिर इसका मतलब मैंने पेमेंट कहां से किया होगा? बैंक से ही किया होगा। तो यहाँ पे टू बैंक लिखना है। समझ में आ गई बातचीत? वैसे तो पता है कभी भी कुछ नहीं बोलता तो हम कैश ही मानते हैं, पर यहाँ पे कैसे मानोगे? दिमाग लगाओ, कैश है ही नहीं मेरे पास में, तो मैंने पेमेंट कैसे किया होगा? बैंक से ही किया होगा। समझ में आ गई बातचीत? आगे देखो, अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो बचा हुआ पैसा है ना, मतलब 25 लाख का 25% तो पे ऑफ हो गया, तो 25 लाख का बचा हुआ 75% कितना हुआ? 25 लाख का 75% कितना हुआ? 18,75,000। ये 18,75,000 अपन ने दे दिया है आज या दे देंगे? बैलेंस टू बी पेड, टू बी पेड, दिया नहीं है, दे देंगे। कितने इंस्टॉलमेंट में? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। किसको देंगे? बैंक को देंगे या जिससे खरीद के लेके आए उसको देंगे? जिससे खरीद के लेकर आया उसको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, जिससे अपन खरीद के लेकर आते हैं, अपन खरीद रहे तो सामने वाला बेच रहा है, बेचने वाले को क्या बोलते हैं? वेंडर। क्या बोलते हैं कौन? वेंडर। अच्छा, किससे खरीद के लेके आए? नाम दिया हुआ है क्या? नहीं, नाम नहीं दिया हुआ। तो ये जो बचा हुआ पैसा है 18,75,000, ये चुकाना बाकी है किसको? मशीनरी के वेंडर को, मशीनरी के वेंडर को या मशीनरी के सप्लायर को।
अब नाम दिया होता तो मैं नाम लिख देता, अब नाम लिखा हुआ नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा, वेंडर फॉर मशीनरी। और क्या बढ़ गई अपनी लाइबिलिटी, क्योंकि अपन ने बचा हुआ पैसा पे अभी हाल फिलहाल नहीं किया। सर पर कह रहा है ना पे कर देंगे, कर देंगे, करा तो नहीं है ना। जिस दिन कर देंगे उस दिन एंट्री कर देना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिस दिन भी पेमेंट करेंगे उस दिन क्या एंट्री कर देना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री कर देना। आज थोड़ी ना वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होगी, नहीं आज पेमेंट ही नहीं कर रहे हम। अब जिस दिन भी पेमेंट करोगे उस दिन क्या एंट्री कर देना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री कर देना। समझ में आ गई। आज हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ था कि बचा हुआ पैसा पे कर देंगे, तो अभी हम भी ये मान रहे हैं कि बचा हुआ पैसा अभी हमने पेमेंट नहीं करा है, वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह कर लेना आप। क्या वो तो समझे नहीं, वो ये कह रहा है कि बचा हुआ पैसा 3 किस्तों में देंगे, देंगे, दे दिया, नहीं दिया तो मैं एंट्री क्यों करूंगा। हाँ क्वेश्चन में कहता कि नहीं, इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट हुआ है वो उसकी भी एंट्री करो। अब ना मान लो सी पॉइंट में लिखा हुआ आ रहा है कि अपन ने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो फिर इंस्टॉलमेंट पे कर दी, किसको पे करी होगी, वेंडर को, फिर क्या एंट्री कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर अभी बोला ही नहीं है कि अपन पेमेंट करने की एंट्री मांग रहा है, तो इसलिए पेमेंट करने की एंट्री नहीं कर रहा। समझ में आगे बातचीत, पक्का श्योर, क्लियर है, क्लियर। आगे देखो, ये 48,000 मैंने वेजेस दी, किसको दी, लेबर्स को दी होगी, क्या करने के लिए, ये जो मशीन परचेस करी ना उसके इंस्टॉलेशन के लिए। बताना ये मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होता है वो कौन से अकाउंट में डेबिट होता है, मशीन अकाउंट में ही डेबिट होता है, असेट अकाउंट में ही डेबिट होता है। तो क्या एंट्री करोगे यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब सुनो, कुछ लिखा है क्या कि इस बार अपन ने वेजेस किस में दी, कुछ लिखा है क्या, नहीं सर कुछ भी नहीं लिखा। तो फिर अब आप यहाँ पे क्या मान सकते हो भाई, कैश रीड कर सकते हो, क्योंकि 48,000 देने के लिए अपने पास में कैश है। सर ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना मैंने आपको, कि जब भी हम लोग असेट को रेडी टू यूज नहीं कर लेते तब तक के सारे खर्चे जो भी असेट पे लगते हैं वो असेट अकाउंट में डेबिट होते हैं, क्योंकि उन सब खर्चों का फायदा मुझे लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। तो अगर मैंने मशीन को इंस्टॉल करवाया तो मशीन बिना इंस्टॉलेशन के चालू नहीं होती, रेडी टू यूज होती नहीं, तो वो कॉस्ट भी मशीन की कॉस्ट ही है, वो कॉस्ट भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट ही है। समझ रहा है, तो वो मशीन में ही डेबिट करते हैं। बिल्डिंग बनने तक 1 रुपए की कील का खर्चा भी आ रहा है ना, तो वो बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट होगा। मशीन इस्तेमाल जब तक नहीं कर पा रहा हूं तब तक जितना भी खर्चा लग रहा है मशीन पे वो मशीन में ही डेबिट होगा। हाँ, मशीन रेडी टू यूज हो चुकी है, उसके बाद मशीन पे आपने छोटा मोटा खर्चा करा, पेंट वेंट करवा लिया, कोई आपने लाइट लगा दी मशीन पे, जो भी छोटा मोटा आपने खर्चा करा, ग्रीसिंग ऑयलिंग करवा दी, तो वो मशीन में डेबिट नहीं होगा भाई साहब, अनटिल अनलेस कि वो क्या नहीं है, कैपिटल रिपेयर नहीं है। सिखाया था मैंने आपको, रिपेयर का कॉन्सेप्ट भी सिखाया मैंने आपको। दो टाइप की रिपेयर होती है, एक होती है रेवेन्यू रिपेयर, एक होती है कैपिटल रिपेयर। ऐसी रिपेयर जिससे असेट की लाइफ बढ़ जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो रिपेयर असेट में डेबिट करते हैं। और ऐसी रिपेयर जिससे असेट की लाइफ नहीं बढ़े, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़े, उसको हम असेट में डेबिट नहीं करते। दिखा था ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो तो मेंटेन करने का खर्चा है। अब आप भूल गए, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर घर पे। आपको लगता है कि हम अकाउंट्स क्लास में सिर्फ डायरेक्ट घर पे जाके बैग रखेंगे क्लास से जाके और अगले दिन बैग उठा के ले आएंगे तो आपको अकाउंट्स नहीं आने वाली भाई, नहीं आएगी ऐसे। अकाउंट्स आपको घर पे करनी पड़ेगी। और क्योंकि आपके वो बीच में गैप लग गया था वो समर हॉलिडेज का, तो आप सारा भूल चुके हो। एक बार आप रिवाइज करके आओ, आपको ऑटोमेटिक याद आएगी। फिर आप मुझसे पूछना तो आपको लगेगा कि हाँ यार अपन कुछ पढ़ा हुआ पूछ रहे हैं, फिर मैं आपको आंसर भी करता रहूंगा, अभी भी कर रहा हूँ। पर आप पढ़ के आओ तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलें अभी फिलहाल आगे, क्लियर भाई साहब। बॉट गुड्स फ्रॉम अजित एंड कंपनी, कितने रुपए का गुड्स परचेज किया, सिंपल एंट्री है तो बिल्कुल, कितने रुपए का परचेज किया, नाम लिखा हुआ है इसका मतलब क्रेडिट में परचेज किया। फटाफट लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजित एंड कंपनी। परचेज को डेबिट क्यों किया है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। अजीत एंड कंपनी को क्रेडिट क्यों किया है सर, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। ओके, लिखा आपने ये। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से क्या विड्रॉ किया होगा,
तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर अपन इसको ये नहीं मान सकते क्या कि बैंक से पैसे लेके घर पे चलेगा? नहीं, ऐसे नहीं मान सकते। अगर ऐसा लिखा मतलब ऐसा होगा तो फिर पर्सनल यूज के लिए लिखा हुआ होगा, पर अगर कुछ भी नहीं बोला इसका मतलब बैंक से पैसा निकाल के ऑफिस में ही लेकर आए हैं। कैश वाला असेट बढ़ गया, बैंक वाला असेट कम हो गया। असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया कैश को, असेट कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया बैंक को। आगे देखो, रीपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख, सॉरी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000। अब सवाल ये है कि ये बैंक लोन कहाँ से आ गया जिसको पे कर रहे हैं? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बचा हुआ पैसा था ना मशीन का, बचा हुआ था ना पैसा मशीन का, हेलो, जो अपन ने वेंडर क्रेडिट किया, तो आप वेंडर की जगह क्या क्रेडिट कर सकते हो? बैंक लोन को भी क्रेडिट कर सकते हो। नीचे जाके क्लैरिटी मिल रही है कि बैंक लोन चुका रहे हैं। लोन आया कहां से? जो ये मशीनरी का बचा हुआ पैसा है ना, ये अपन ने कहां से पे कर दिया होगा? इसका मतलब बैंक लोन ले लिया होगा अपन ने, कितने रुपए का? 18,75,000 रुपए का। समझ में आ रहा है क्या? अब आगे पढ़ के समझ में आया। इसने ऊपर कहीं पे भी नहीं बोला कि मैंने लोन लिया, इसने बोला कि बचा हुआ पैसा चुकाना है। अब किसको चुकाना है क्या पता, वेंडर को डायरेक्टली चुकाना हो, तो इसलिए मैंने ऊपर क्या लिख दिया, यहाँ पे वेंडर लिख दिया था। पर नीचे जगह पता लग रहा है कि ये तो बैंक लोन चुका रहा है। इसका मतलब ये 18,75,000 का मैंने क्या ले लिया होगा? बैंक से लोन ले लिया होगा। समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? उस समय पढ़ते हुए समझ में नहीं आया, पर आगे जाके हिंट दे रहा है, समझ में आया कि बैंक लोन चुकाया। बैंक लोन चुकाऊंगा कहाँ पे? जब पहले लूंगा तब चुकाऊंगा। इसका मतलब बचा हुआ 18,75,000 मैंने कहाँ से पे कर दिया होगा? बैंक लोन से एक बार पेमेंट कर दिया होगा, और अब मुझे बैंक को लोन चुकाना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोलो क्लियर, पक्का? पर फिर भी ये सेंस नहीं बना रहा है क्वेश्चन, समझना क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में क्या बोल रहा था? कितनी किस्तों में पेमेंट करना है? कितनी किस्तों में पेमेंट कर रहा है? 3। 18,75,000 की 3 किस्तें करो बिना ब्याज के। इसमें तो ब्याज भी जुड़ा हुआ नहीं है। 18,75,000 तो प्रॉपर प्रिंसिपल अमाउंट है। डिवाइड बाय 3 करो, कितना आ रहा है? 6,25,000। और ये भाई साहब कितना पे कर रहे हैं? 35,000। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा के तो बना लेता बुक वाले। मतलब बिना फालतू के क्वेश्चन बना दिए यार, समझो ना। इसने क्या बोला था कि बचा हुआ पैसा कितने किस्तों में पेमेंट कर रहा है? 3। तो अगर मैं 18,75,000 को डिवाइड बाय 3 करता हूँ, कितना होना चाहिए? 6,25,000 बिना ब्याज के। जबकि ईएमआई में तो क्या आता है? ब्याज भी आता है। और ये पेमेंट कितना करवा रहा है बेवकूफ आपसे? 35,000। चप्पल के मारने का मन हो रहा है, मतलब क्या बोलूं मैं। बिल्कुल फालतू बातें करते हैं किताब वाले यार। तुम्हें समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? पर ठीक है, तुम अपने स्कूल में दिमाग मत लगवाना, उनको मत बोल देना कि सर इसमें तो 3 किस्तों में लिखा हुआ था। 18,75,000 डिवाइड बाय 3 तो 6,75,000 होते हैं, 6,25,000 होते हैं। ये तो कितना है सर? 35,000 ही है। समझ में ही नहीं आ रहा है तो। तुम तो बैंक लोन पेमेंट करने की एंट्री करो, बताओ क्या होगी? बताओ बैंक लोन पेमेंट करने की एंट्री करो, क्या होगी? कमॉन। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये यहाँ पे बैंक लोन लिख दिया क्या आपने एक बार? हेलो, यहाँ पे वेंडर का स्लैश करके बैंक लोन लिख दिया क्या? नहीं लिखा? लिखो। यहाँ पे लिखा ना अपन ने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू वेंडर। तो वेंडर की जगह क्या लिख दो भाई साहब? बैंक लोन लिख दो आप। मैं कह रहा हूँ लिख दो, आपके स्कूल में मुझे पता है बैंक लोन लिखवाएंगे। ठीक, क्लियर? अब चले आगे। अब अपन कितना चुका रहे हैं? 35,000 अपन बैंक लोन रीपे कर रहे हैं। इसमें ब्याज कितना है? 3,000। तो आप मुझे बताओ अपन ने प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया? यार आपके आंसर नहीं आ रहे तो पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा यार, सिर्फ मेरे को तेज बोलना पड़ रहा है बस। 35,000 का टोटल पेमेंट किया, उसमें से ब्याज कितना है? 3,000। इसका मतलब मैंने प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया? 32,000। मतलब मैंने लोन कितना पे किया? 32,000। उस लोन पे इंटरेस्ट कितना पे किया? 3,000। समझ में आ रहा है? तो मेरी लोन वाली लाइबिलिटी कितनी कम होगी? 32,000। हाँ मैम। तो मैम एक बात बताओ, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं ए पॉइंट से, ए पॉइंट में मैंने धंधा स्टार्ट किया और उसके बाद कहीं पे भी बैंक लोन आया ही नहीं, तो फिर ये कौन सा लोन पे कर रहा है? मतलब फिर किसको पे कर रहा है भाई ये? कुछ तो लॉजिक होगा। तभी तो मैंने इसी लॉजिक से तो क्या करवाया था आपको, यहाँ पे टू बैंक की जगह, यहाँ पे टू कैश नहीं लिखवाया, टू बैंक लिखवाया है, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया, मेरे पास था ही नहीं कैश।
मेरे पास कैश कितना था यहाँ पे, 50,000। तो मैंने यहाँ पे किससे पेमेंट करवाया आपको, बैंक से, क्योंकि मुझे पता है मेरे बैंक में बैलेंस था। तो मैं ऊपर वाले पॉइंट्स को देख के ही तो नीचे वाले पॉइंट करूंगा ना, आपस में है तो कनेक्टेड ही मैम। बिना बैंक लोन लिए बैंक लोन का पेमेंट कैसे कर देंगे। इसका मतलब मैंने ये जो वेंडर को ये बचे हुआ पैसा है ना, ये बैंक लोन लेके चुका दिया है, और अब मुझे बैंक वालों को चुकाना है, और अब मुझे बैंक वालों को चुकाना है। समझ आया, ये नहीं आया, क्लियर। दिमाग चलाया करो भाई, दिमाग चलाया करो, दिमाग बढ़िया चीज है, मतलब सबको मिली हुई है, चलाओ इसको, चलाओ, नहीं चलाओगे अटक जाएगा। चल रहा है, क्लियर। तो अब मुझे बताओ, मैंने बैंक लोन की लाइबिलिटी कितने रुपए की पे करी, 32 या 35, 32। लोन अमाउंट में चुकाए कितने, 32,000। तो सर ये बाकी बचा हुआ 3,000 क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एक्सपेंस, अपना खर्चा, ब्याज का खर्चा, ये अपना एक्सपेंस है। और जो बैंक लोन चुका रहा हूं वो लाइबिलिटी थी। आपको याद नहीं आ रहा होगा, मगर एक बात बताता हूं, अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 किया था, वहां पे ये बात दी हुई थी कि अपन ने लोन लेके बिल्डिंग ली थी, फिर अपन उसमें लिखा हुआ था कि अपन ने लोन को चुकाया था इंटरेस्ट के साथ में। अब आप भूल जाते हो, कोई बात नहीं, भूल जाओ भूल जाओ, अच्छी बात है। अच्छा सुनो, ये बैंक लोन चुकाया किससे होगा, बैंक से ही चुकाया होगा। बैंक लोन आजकल कोई नगद में जाके चुकाता नहीं है, बैंक वाले क्या करते हैं पता है क्या, खाते से किस्त काट लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट से ही पैसे काट लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो बैंक लोन किसे चुकाते हैं, कैश में, या बैंक से ही चूक जाता है, बैंक से ही चूक जाता है, पेमेंट हो जाता है। समझ में आ रही है, इसलिए टू बैंक लिखना। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि मैंने बैंक लोन को पेमेंट बैंक से किया होगा, पर यहाँ पे कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर मैंने लोन ले रखा है बैंक से, तो बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काटते रहते हैं अपने आप। समझ में आ रही है, किस्तों के, ईएमआईज के, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के ईएमआईज। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता है वो, ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है बाद में पढ़ लेना आप। चले भी आगे, क्लियर, पक्का, श्योर। सोल्ड गुड्स टू सैम्यूअल, नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश सेल, क्रेडिट सेल, एंट्री बोलो। सैम्यूअल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहले ये बताओ वापस से, सबने यहाँ पे ये वेंडर के वहां पे स्लैश लगा के बैंक लोन लिख दिया क्या, सबने लिख दिया। ठीक है, अब आपके स्कूल में जो भी टीचर कहे वैसा कर लेना, मेरे जहां तक मेरे को अंदाजा है वो बैंक लोन ही लिखवाएंगे। ठीक है, क्लियर। पर आप उनसे इतना दिमाग मत लगवा देना कि सर ये बाद में ये बैंक लोन तो लिखा हुआ था 3 किस्तों में देना है, तो ये किस्त 32,000 की कैसे आई। आप इतना दिमाग मत लगवाना, फिर वो चिढ़ जाएंगे आपसे। ठीक है, क्लियर, चले आगे। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम सैम्यूअल्स 39,750 इन सेटलमेंट। सैम्यूअल से कितना मांगते हैं, सैम्यूअल से कितना मांगते हैं, कमॉन, 40,000, कितना मिला, 39,750। इसके बाद बचा हुआ 250 मिलेगा या सेटल हो गया, सेटल हो गया। मतलब 250 रुपए का अपन ने सैम्यूअल को डिस्काउंट दे दिया या सैम्यूअल ने अपने को डिस्काउंट दे दिया। 40,000 मांगता था मैं सैम्यूअल से, उसने दिया मुझे 39,750 सेटलमेंट में, इसका मतलब 250 रुपए मैंने माफ किए हैं ना उसके, तो अब अपन ने उसको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है अपने लिए। वो क्या है, एक्सपेंस है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। एंट्री क्या होगी चेक करो। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 39,750। अच्छा, सैम्यूल के नाम का असेट तो मेरा कितना था बुक्स में, 40,000 था, 40,000 था। अच्छा, कम तो पूरा मेरा असेट जो है वो पूरा पूरा का पूरा 40,000 से होगा, क्योंकि सेटलमेंट हो गया है। पर सर पैसे तो 39,750 ही आए, इसका मतलब 250 का मैंने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। एक्सपेंस है मेरा, ये एक्सपेंस है। अच्छा सुनो, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस को कहां से कम कर देते थे, कैपिटल से। इनकम को कहां ऐड करते थे, कैपिटल में। प्रॉफिट को भी कहां ऐड करते थे, कैपिटल में। और लॉस को भी कहां लेस करते थे, कैपिटल में। याद है क्या सब कुछ इक्वेशन का पढ़ा हुआ। ओके, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट, पक्का, श्योर, क्लियर। पेड रेंट बाय चेक, इसमें क्या है, एंट्री बताओ।
रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है? 37500। रेंट को डेबिट क्यों किया है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट कर देते हैं। बैंक को क्रेडिट क्यों किया है? असेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देते हैं। आगे चेक करो लास्ट एंट्री। अब सर ये अच्छा पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी गुड पॉइंट। डेप्रीसिएशन की एंट्री में आपको सिखा चुका। सारे बच्चे डेप्रीसिएशन की एंट्री बोलो। डेप्रीसिएशन डेबिट होता है क्योंकि वो असेट जिसका मैं इस्तेमाल कर चुका हूं वो क्या बन गया? मेरा एक्सपेंस बन गया है, तो एक्सपेंस होता है डेप्रीसिएशन। अच्छा सुनो, अगर असेट घिस गया है तो असेट भी की भी तो वैल्यू कम करनी पड़ेगी। कौन सा असेट कम करना पड़ रहा है? मशीनरी, तो यहां आ जाएगा टू मशीनरी। अरे जितने असेट का इस्तेमाल कर लिया वो असेट नहीं बचा, क्या बन गया? एक्सपेंस। तो ये असेट कम हो गया और एक्सपेंस बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब मेरे को बताओ मशीनरी की वैल्यू बुक्स में थी कितनी? 90 जी, कितने रुपए की मशीनरी थी? 25 लाख। 25 लाख का 15%। मशीनरी 25 लाख की थी क्या? कितने की थी? एक तो आप बताओ, मुझे सबका आंसर गलत लग रहा है, आपका सही लग रहा है, बताओ। मशीन कितने की थी? 25 लाख की तो मशीन थी, उसके बाद 48,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड किया था। तो मशीन कितने की थी? 25 लाख 48,000। भूल जाते हो यार, मतलब ध्यान ही नहीं देते यार तुम लोग। 25 लाख 48,000 का 15%। अब करो, निकालो अमाउंट। नहीं आप मत बताओ, दीदी को निकालने दो। फटाफट सारे बच्चे अपने अपने सोल्यूशन खुद करो। 25 लाख 48,000 का 15%, बताओ कितना हो रहा है? करो करना भाई, क्या कर रहा है? इतनी मैथ्स तो आती है। 25 लाख 48,000 का 15% करो सारे बच्चे, कमॉन। हाँ जी, कितना आ रहा है? 3,82,200। समझ में आ गई बातचीत? पक्का श्योर क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सेट है।